सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परसे अत भीता। सखियों ने कहा सीता जी राम जी के चरण छू लो। माताओं श्री जानकी जी राम जी के चरण नहीं छू रही। क्यों नहीं छू रही? अच्छा किस किस को पता है जानकी जी चरण नहीं छू रही? आपको पता है क्यों नहीं छू रही? पहला कारण, पहले लोक लाज बहुत थी, और पहले ही नहीं आज भी ये नियम तो है कि बहू नई हो या पुरानी घर में सास ससुर सबके पैर छू जाएगी और पति बैठे हो तो नहीं छोड़ जाएगी। तो पहले से ही चला आया है, पति के पैर सबके सामने नहीं छूती, अकेले में छूती हैं। व्रत रखा हो जैसे ही देखा कोई नहीं देख रहा है, ले जी मुझे आशीर्वाद दो। तो क्यों? लाज, ये लाज है, होनी भी चाहिए। पहले तो इतनी लाज होती थी कि यदि पति जो है पीहर में आ जाए और अपने ससुर के साथ बैठे हो आंगन में, तो पुरानी बड़ी बूढ़ी आंगन में से नहीं निकलती थी, और निकलती थी तो फटाक से भाग जाती। और फिर सहेली कहती दौड़ के कैसे आई है कि वो बैठे पिताजी के संग में, वो बैठे। इतनी लाज होती थी। माँ जानकी जी ने सोचा पिताजी बैठे हैं, पुरजन परिजन सब बैठे हैं, सबके सामने कैसे पैर छू लूं। दूसरा कारण पैर नहीं छू रही, दूसरा कारण ये है सीता जी के हाथ में है पत्थर के कंगन, पाषाण जटित कंगन, और प्रभु श्री राम जी थोड़ी देर पहले ही पत्थर से स्त्री बना के आए। इन्होंने सोचा कि यदि मेरे कंगन स्त्री बन गए तो मेरे कंगन है तो आसपास घूमेंगे, तो राम जी कहेंगे कि सीता जी के हैं तो इन्हें ले चलो, तो मेरी तो सोच पैदा हो जाएंगे। भाई जिसका कोई मालिक नहीं उसको तो राम ले जाएंगे। अब जब वो पैदा हो जाएंगी तो फिर बीच में ये भी कहेंगे कि आज तो हम चरण दबाएंगे, आज तो हम भोजन बनाएंगे, तो मेरी तो सेवा छूट जाएगी, इसलिए मैं कंगन हाथ से पैर से लगे ऐसा काम ही नहीं करूंगी। तीसरा कारण कि पैर नहीं छू रही, गोस्वामी जी लिख रहे हैं गौतम तिय गति सुरत करे, नहीं पर सत पग पान, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीत अलौकिक जान। गौतम ऋषि की पत्नी की गति को याद करके सीता जी पैर नहीं छू रही कि जब उन्होंने अहिल्या ने पत्थर से स्त्री बनकर पैर छुए थे तो क्या हुआ था? आकाश को उड़ गई थी, बोली मैं उड़ गई तो इनके पैर छू के मैं आकाश को उड़ गई तो संग कैसे रहूंगी, इसलिए पैर नहीं छू रही। ऐसा सोच करके श्री रघुनाथ जी मन में प्रसन्न हो गए कि ये तो मुझसे अनन्य प्रेम करती है। मोही को सब मोही, कामी को कामी, कुटिल को कुटिल नजर आते हैं, तो भक्त को दुनिया में भक्ति नजर आती है। इसी प्रकार आप पर निर्भर करता है कि आप किसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। एक उदाहरण सब लोग जानते हैं कि किसी गिलास में यदि आधा पानी भरा है तो देखने वाले दो नजरिए रखते हैं, एक को आधा भरा दिखता है तो एक को आधा खाली दिखता है। अब हमें क्या सोचना है? हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं या तो किसी की अच्छाइयां देख लो या किसी की बुराइयां। प्रभु श्री राम चाहते तो यह भी सोच सकते थे कि मेरे पैर नहीं छू रही सबके सामने, नाराज हो जाते, लेकिन नहीं, भगवान ने अच्छाई की ओर ध्यान किया। देखो कोई यदि 4 गलतियां करता है तो उसकी 4 गलतियों में उसकी जो है बाकी की 96 अच्छाइयों को छिपाने वाले लोग बहुत हैं। 4 गलतियों को पकड़ लेंगे। हम तो बार बार इन प्रसंगों पर बहुत बोलते हैं कि आज के समय में घर घर में जो झगड़े हैं, घर घर में जो क्लेश है, वो इसी कारण से है कि 100 अच्छाइयां जिसने करी, एक गलती यदि जीवन में उसने कर दी तो उसकी 100 अच्छाइयों पे पानी फेर देते हैं लोग, फिर नहीं ध्यान देंगे। एक गलती करी कैसे? ना तो पति पत्नी को बख्श रहा है,
ना पत्नी पति को छोड़ रही है, ना सास बहू को छोड़ रही, ना बहू सास को छोड़ रही, एक गलती को पकड़ के। आप ध्यान देना, ऐसा इसलिए चर्चा कर रहे हैं, एक गलती के कारण कोर्ट में तलाक तक के केस पड़ गए हैं, एक गलती के कारण। तो इसलिए प्रभु श्री राम जी से यह गुण सीखो, अपनों की अच्छाइयां ढूंढो, अपनों की अच्छाइयां ढूंढो। प्रभु श्री राम देख रहे हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की हो, जय जय सीताराम।